हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 5 के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि sin 75 की वैल्यू क्या होती है और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि tan 15 की वैल्यू क्या होती है। यदि मैं आपसे जनरली पूछता हूं भाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बता देते हैं बेटा कि सर वो 1 होती है। और यदि मैं आपसे पूछता हूं बेटा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी आप बता देते हैं 1/√3 होता है। यदि आप नहीं बताएंगे तो फिर वो गड़बड़ है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये जो मतलब कुछ कॉमन वैल्यूज हैं, जो जनरल वैल्यूज है वो आपको पता है। लेकिन यदि हम चाहें तो कुछ अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं 75, 15, 105 ऐसी कुछ वैल्यूज भी बेटा निकाली जा सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, देखो अगर मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करके दिखाता हूं बिना फॉर्मूले के बताए, ठीक है बेटा, तो आधों को समझ में आएगा, आधों को नहीं आएगा। लेकिन यदि हम लोग ये 8 फॉर्मूले पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सर यहां तो 4 ही लिखे हैं बेटा, 4 और पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाले गेट से और दूसरे वाले गेट से मैंने उनको बुलाया हुआ है। पहले इन 4 फॉर्मूलों को लिख देते हैं, बता देते हैं कैसे क्या करना है। फॉर्मूला देखिए याद करना होगा, जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया होगा बेटा, याद है आप लोगों को। और ऐसे आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे क्लास 10th में कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों का 1 होता है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले मैं आप लोगों को अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने अपना लेवल क्या कर लिया बेटा, अपग्रेड कर लिया है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका, ये हो जाएगा sin a, फॉर्मूला जो होता है cos b प्लस आप लोगों को लगाना होता है, फिर आता है cos a sin b। ठीक है बेटा, प्रयोग करने से समझ में आएगा। फिलहाल फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा डाउट में नहीं रहना है। सेम यही फॉर्मूला है, बस माइनस का साइन आ जाएगा। ये होगा sin a cos b और माइनस का होगा cos a sin b। नाइस, वेल डन। आगे जब दोनों कोस होते हैं बेटा, तो कोस में क्या होता है, पहले दोनों कोस के होते हैं, कोस ए कोस बी। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल समझदार बात तो यही है कि ये फॉर्मूला है, ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ये क्या लिखा जा रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बस केवल जब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। साइन का तरीका अलग है और इसका तरीका बेटा अलग है, साइन ए और साइन बी रहेगा। यानी कि हम लोग जो है sin 75 के साथ साथ चाहे तो cos 75 भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम tan 75 निकाल लें, चाहे तो हम cot 75 निकाल लें। पहले 4 फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। अब मुझे देखो, ये भी गारंटी है इनको जो हम यहाँ पे एंगल होगा ना, कोई भी एंगल आ जाएगा। आपने जो एंगल पढ़े थे वो 0 डिग्री पढ़ा होगा, 30 डिग्री भी पढ़ा होगा, 45 डिग्री भी पढ़ा होगा, 60 डिग्री पढ़ा होगा और 90 डिग्री भी पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों को ये मोस्टली यूज नहीं करना है, ठीक है बेटा, और मोस्टली ये भी शायद अब यूज नहीं होगा। तो आप लोगों को इन तीनों का मतलब प्रयोग करके, तीनों को जोड़ के या घटा के आपको ये वैल्यू लेके आनी है। अब आप देखो कौन सी वैल्यू हम लोग यहाँ पे जोड़ें या घटाएं कि हमारे पास 75 आ जाए। तो आपको पता है अगर 45 में मैं 30 डिग्री ऐड कर दूंगा तो 75 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं साइन को मतलब जो साइन है वो सेम है, लेकिन 75 को 2 भागों में स्प्लिट कर लेता हूं, एक कर देता हूं 45 डिग्री और एक कर देता हूं बेटा आपका 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब ये देखिएगा बिल्कुल इससे मैच कर जाएगा, साइन ए प्लस बी से। ये ए की वैल्यू मान लो, इसको बी की वैल्यू मान लो, फॉर्मूला हो रहा आपके पास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, साइन 45 डिग्री। ठीक है, फिर आपको कोस लिखना होता है 30 डिग्री, प्लस लिखना होता है फिर, ठीक है, बीच में प्लस है, कोस, कोस के साथ ए की वैल्यू जो पहले वैल्यू लिखी होगी और लास्ट में आ जाएगी साइन के साथ बी की वैल्यू। अब इनकी वैल्यूज मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। साइन 45 होता है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2। पता होना चाहिए बेटा आप लोगों को। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है ओनली 1/2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2√2, यहाँ पे 2√2 बेटा, 3 नहीं होगा, 3 ऊपर होगा। ठीक है, और प्लस में आएगा आपका फिर से वही है ना, एलसीएम तो फिर से 2√2 ही आने वाला है, अपोन में आएगा 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जो एलसीएम है ना वो सेम रहेगा। बताइए क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है, ऊपर की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देना होता है। आप बड़े शान के साथ बोल दीजिएगा समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, अभी और समझाएंगे। अब सपोज करो बेटा यहाँ पे 15 डिग्री होता, सपोज करो 15 डिग्री होता, फिर हम लोग क्या करते?
ठीक है, 15 डिग्री होता तो क्या करते, फिर हम लोग यहाँ पे जो है, अब देखो इन दोनों घटाएंगे, 45 में से अगर हम 30 घटाते तब भी हमारा आंसर आ जाता, और अगर 60 में से 45 घटाते तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है बेटा, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आपके पास है, 60 माइनस 45 कर लो तब भी एक ही बात पड़ेगा, या फिर आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा, इस तरीके से मैंने कर ही दिया है आपका सवाल, बस यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, बाकी वैल्यूज पूरी सेम रहेंगी, और ये रहेगा आपका अगले वाले सवाल का आंसर। तो ये हो गया नंबर 2। वहां पर केवल आपको 2 ही पार्ट दे रखे हैं, 2 ही क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 10-20 क्वेश्चन देके दिखाता हूं। ठीक है बेटा, लेकिन यही यहाँ पे अगर 105 होता तो फिर अब आप देखो इन किन तीनों, मतलब इन तीन में से किन 2 को जोड़ के हमारे पास 105 यानी कि 105 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं सर आप यहाँ पे लगाइएगा क्या लगाइएगा, 60 + 45 है ना बेटा, इतना आ गया आप लोगों को। डिग्री आप खुद से लगा लेना, ठीक है बेटा, मैं डिग्री बार बार नहीं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 60, यहाँ पे मेरा 45, देखो सवाल सेम ही रहने वाला है, 60 डिग्री, चलो डिग्री बना देता हूँ, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 60 डिग्री और लास्ट में आ जाएगा 45 डिग्री। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया ना इस तरीके से। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिएगा, चलो पुट करिए, इनकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, मैं इनकी वैल्यू इस तरीके से पुट करूंगा। इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी होती है 1/√2। ठीक है बेटा, माइनस में इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है जल्दी बोलो फटाफट, 1/2, और इसकी होती है 1/√2। सोल्व करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, √3 है ऊपर, नीचे रहेगा 2√2, फिर से मैं जवाब, मतलब आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आएगा 2√2 और ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नोट कर लीजिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है बेटा, अब आप लोग चाहें तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको बस कोर्स में। ठीक है बेटा, फिर 2 क्वेश्चन आपको बना के दूंगा, उन क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व करके देखना। ठीक है, चलिएगा। तो अगर यहाँ अब कोस, तो फिर यहाँ कोस आएगा। अब कोस का ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है वहां पे आपको चेक करना होगा। ठीक है, क्या कहता है कोस का फॉर्मूला, आप मुझे आराम से बताइएगा, कान में बता दो मेरे आके। ठीक है, ज़्यादा बच्चों को आ जाएगा नहीं समझ में फिर आप लोगों को। इसको भी हटाओ यहाँ से, थोड़ा ये इस पर ज़्यादा ले रहा था, तो मैं इसको पहले लिखूंगा कोस, है ना बेटा, 60 + 45। इज दैट क्लियर? फिर आपको कोस के 2-3 साल दूंगा, निकालने होंगे खुद ही। ठीक है, प्लस माइनस करके खुद से करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कोस A कोस B यानी कि कोस 60। फॉर्मूला देख लो बेटा, फॉर्मूला देख लीजिएगा, देखो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, A + B वाला मैच करेगा तो माइनस बीच में आएगा, दोनों पहले कोस आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले का खेल है सारा। डिग्री में बना देता हूँ आप लोगों के लिए, चलो छोटी छोटी डिग्री, आपको लगा डेसिमल बना देते जीने तो साइन A बोले तो यहाँ पे 60 और साइन B बोले तो यहाँ पे 45 डिग्री। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ रहा होगा ना बेटा। चलेगा, इनकी वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/2। क्या बात है, बार बार यही आंसर आ जाओगे क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर है ना इतना बेटा? अब आप लोगों को क्या करना है, 1 × 1 = 1 हो जाएगा ये, वेरी गुड। इसको बताओ, गुना हो गई, नीचे गुना करो, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम बताओ, एलसीएम बताइए कितना आएगा, वेरी गुड, ठीक है, नाइस। आगे चलो ऊपर, तो सेम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपको ज़्यादा आ गया, मुझे कम है। चलिए, तो फिर नंबर 4 था ना ये, तो नंबर 5 में 0 उठाओ ये वाली। ठीक है, 15 वाला निकाल के दिखाना क्या आंसर आता है। चलो नंबर 4-5 हो गया। छठा देखो, अब छठा क्वेश्चन देखिएगा, 6th क्वेश्चन है, 75 निकाल के दिखाओ। चलो ठीक है, वेरी गुड, नाइस, ब्रिलियंट। कोस 90 आप ले आओगे अपना आप ही। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, आगे चलेंगे। ठीक है, ये तो इसका प्रयोग होगा करना। ठीक है, आप बोलेंगे जरूर कि सर 70 भी आ सकता है क्या? देखो बेटा, 40 + 30 करना पड़ेगा उसको, और हमारे पास 30 की वैल्यू 45 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली इन तीनों के समायोजन से जो वैल्यू बनती है उनको हम आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, हालांकि sin 18 कोस 18 72 72 वो बाद में सीखेंगे, फिलहाल इतने ही सवाल है, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा। अब हम tan A + B की फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे? tan A + B का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा tan। ठीक है बेटा, और ये tan A + B है, तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, ये होता है tan A, याद रखना बेटा पहले, प्लस tan B। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, तो आपको सारा अपने आप समझ में आ जाएगा। इंटू हो जाएगा tan B। ठीक है, एक फॉर्मूला याद है ये, दूसरा भी लिख लीजिएगा साथ के साथ। फिर देखो, यहीं से मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। ये छठा फॉर्मूला होगा tan A - B का, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से, पहले ऊपर इस बार माइनस का रहेगा tan A - tan B, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, और 1 प्लस में क्या हो जाएगा, tan A × tan B। ठीक है, अभी कोड का भी लिखेंगे, पहले जो है ना शॉर्टकट पेन लेते हैं, मतलब पहले tan के कर लेते हैं, tan 75 ही निकाल के दिखाते हैं पहले। tan 15 का आपका बुक में है। ठीक है, 15 निकाल के दिखाएं पहले क्या? सर पहले ही निकाल के दिखाओ। चलो ठीक है, चलो हटाओ इसको, इसका क्या यूज है अब, इन्हें हटाइए बेटा, इसमें तो रेशनलाइज भी हो जाता है। और
ठीक है, आप लकी हैं कि आपको जो ना YouTube पर हमारी प्लेलिस्ट में जब हमारा आप चैनल देखेंगे ना अनिल सर BNCC के नाम से, तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को रेशनलाइजेशन की वीडियो मिल जाएंगी, इस प्रकार के जो सवाल है सोल्व करने वाले रेशनल नंबर वाले वो भी मिल जाएंगे। मतलब ये है कि आपका तो बेटा मौजा ही मौजा है, मौज कर दी मौज। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 10, तो दो वैल्यू जोड़ के आएगा ना बेटा, तो 45 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 30 डिग्री, दो भागों में इस एंगल को तोड़ना है। उसके बाद देखना है साइन को, उसका फॉर्मूला अलग मैं लिख दिया। tan का फॉर्मूला बेटा ये होता है, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है बेटा tan 45 आएगा पहले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखिएगा, प्लस tan 30 आएगा। उसके बाद नीचे भी आएंगे, नीचे क्या कहेगा वो 1 माइनस में tan 45, पहले बड़ा एंगल लिखते हैं बाद में छोटा एंगल लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना छोटी सी बातों को। आगे चलिएगा, ये 1 रहेगा, 1 तो फिर ये तो बेटा 1 ही रहेगा, ये इसके इनटू में है 1/√3। यस, ये क्वेश्चन बन गया मस्त वाला अब आपका। और इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 1/√3, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, घर जा रहा है ये फॉर्मूला अपने, अब दोनों घर जा रहे हैं, जाने दीजिएगा। सारा खेल फॉर्मूले का है बेटा, सारा खेल फॉर्मूले का है बेटा। सवाल कितना भी बड़ा हो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 3 आएगा। समझ में नहीं आया ना, अरे आ गया होगा, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं। 1 है तो नीचे 1 माना, ये 3, तो और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11th क्लास का मैथ पढ़ रहे बेटा आप लोग, तो इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके नीचे फिर 1 माना जाएगा, नहीं मान तो मैं ही दूंगा, सोल्व समझ लेना बस कैसे कर रहा था। √3 यहाँ पे आ जाएगा और फिर वही मतलब वही क्रॉस मल्टीप्लाई √3 -1, भाई साहब से भाई साहब निकल लेंगे, ठीक है, आता होगा ये भी, वेरी गुड। क्लास 10th की सारी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। और अगर आप लोगों ने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो ये भी अब आपको सोल्व करना आता होगा, ठीक है। रेशनलाइज कहाँ से करते हैं बेटा, नीचे से, पता होगा ना, और विपरीत साइन है ना, अपोजिट साइन होता है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस कर देते हैं दोनों में, ठीक है। इस पर ध्यान मत देना, अफवाह पे ध्यान ना दें। चलिएगा, √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, -1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब क्या करना चाहिए, a + b का स्क्वायर खोलना आना चाहिए, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से आ गया, तो एल्जेब्रा की जो सवाल है वो भी देख लेना, एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको a + b का स्क्वायर खोलना नहीं आता, पहले वाले का स्क्वायर, कह रहे सर जी दुनिया में एक ही तो काम आता है, वो होता है a + b का होल स्क्वायर खोलना, और तो कुछ आता नहीं है हम लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया बात है, इतना भी आएगा तो वेल एंड गुड। पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। अब मैं इसको यहाँ से लूट लूँगा, हटो बेटा निकलो। समझ आ ही रहा होगा, इजी है, नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे बेटा, इतने सारे क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये इससे खत्म हो गया, 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +2√3, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। पहले आप इन दोनों को ऐड करिएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना ना, 2√3 है अपॉन में 2 है, ठीक है बेटा। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अरे भाई यहाँ भी आंसर नहीं आएगा क्या इसका, 2 कॉमन लेने का, 2 प्लस क्या बचेगा आपके पास √3, 2 यहाँ पे रहेगा, 2 से 2 गया तेल लेने, और कुल मिला के 2 + √3 आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नोट कर लो। देखो सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या थी, पहले तो वो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, उसके बाद वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, उसको सोल्व करना आना चाहिए। इतना आंसर आ जाएगा, इतना छोटा नहीं, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसको हटाना होता है, तो हमें यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना पड़ा, रेशनलाइज करने पर हमें मिल गया। उसके बाद इसको और आगे सोल्व करा, ठीक है, तो ये तो इसका होल स्क्वायर बन गया, और बाकी बेटा आप लोगों का क्वेश्चन है सेम का सेम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। चलिएगा नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 क्या कहता है, tan 15 की वैल्यू निकाल के देखना है, वेरी गुड। नंबर 9 क्या कहता है, सर ये तो बुक में भी था बेटा, निकाल लो, ऐसे हो जाएगा सोल्व, बड़ा आसान है, ठीक है। शायद बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, खुद से करके देखेंगे, 105 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 में कोट ले लेते हैं, चलो कोट 50 निकाल के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। अगर आपको 50 निकलवाना है तो कोट 50 निकालते हैं। पहला काम क्या होना चाहिए, पहले कोट वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। 6 फॉर्मूले लिख दिए बेटा, ठीक है। फॉर्मूले कितने होते हैं ये भी आप काउंट करना, देखते हैं 1000 है, 500 है या 100 है, क्वेश्चन फॉर्मूले बहुत सारे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा, ये है हमारा अभी का फिलहाल का 8वां फॉर्मूला, कोट a + b। थोड़ा सा इसका अलग तरीका होगा, याद रखना है, इस प्रकार से होगा, कोट b कोट a -1 एंड कोट b प्लस कोट a, समझ लेना। आगे है कोट a - b, शायद ये लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला जो आज हम यूज करेंगे, इसको फॉर्मूला है, पहले आप फॉर्मूला याद करें, ठीक है। कोट b कोट a प्लस का 1 होता है, देन कोट b माइनस कोट a होता है,
याद रहे, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले हम कोट को क्या लिखेंगे बेटा, पेंट नहीं लिखेंगे यार, कोट का तो बस को दो भागों में तोड़ देंगे, 45 करके माइनस या तो 30 कर लो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप 60 माइनस 45 कर लो, दो में से एक ऑप्शन कर लो। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे चालूपंथी करना चाहूँगा, पहले मैं यहाँ 60 माइनस 45 करना चाहूँगा, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू हमारे पास जो √60 होता है, अच्छा 30 वाला ठीक था बेटा, है ना, वो 10 में सही चलता, 10 में अगर निकालना हो तो इससे निकालना आप, ठीक है, इससे लंबा पड़ जाएगा फिर ये। अभी मैं फिलहाल इसको किससे कर रहा हूँ, 45। सर जी क्या तोते उड़ गए क्या, तोते नहीं उड़े बेटा, ऐसे आसान लगेगा मुझे ये सवाल, ठीक है, बाकी उससे भी करके देख लेंगे, इतना भी टाइम है हमारे पास, कोई बड़ी वीडियो नहीं बन गई 2 घंटे की है। चलिए मैच करेगा इससे कोट बी, ये बी माना जाता है, ये ए माना जाता है, ठीक है बेटा, ए माइनस बी होता है ना, तो कोट बी का मतलब हो जाएगा कोट 30, बड़ा आसान है, कोट 45, जो समझदार बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, अब तो सब समझदार बन जाएंगे, कोट बी माइनस कोट ए, कोट 30 माइनस कोट ए, ठीक है। अब ए का मतलब हो गया 45, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये ना अब ऐसी सोल्व हो गया, बताऊँ क्यों, अब यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू √3 होती है और ये 1 होता है, -1, यहाँ पे +1 है, +1 लगा दिया, ये क्या होता है आप लोगों का बेटा, अरे ये क्या होता है बेटा बताओ, √3 और ये हो जाएगा -1, अभी तो करा थोड़ी देर पहले सोल्व, तो ये आप लोग खुद से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सर थोड़ा सा कर देते हैं, अरे यार थोड़े थोड़े के चक्कर में आप पूरा करा दोगे मुझसे, तो यहाँ पे आएगा √3 -1, ठीक है, अब वही रेशनलाइज करना है बेटा, ठीक है, अभी तो करा थोड़ी देर पहले रेशनलाइज इसको, √3 +1 रहेगा, +1 रहेगा, फिर होल स्क्वायर बनेगा, सोल्व करना, 2 + √3 और फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। कोट अब ये अच्छा वो वाला भी करके दिखाऊँ मैं, चलो उस तरीके से करके दिखाते हैं, 60 माइनस 45 डिग्री, इससे क्या होगा, थोड़ा बस लंबा जाएगा, लंबा मीन्स वो 1 आके फिर वो एलसीएम लेके यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं था। अब ये वैल्यूज चेंज होंगी बस, केवल सवाल तो वही है ना, 60 है, 45 है, प्लस का 1 है, 60 है, माइनस 45 है। चलो अब ये देखो दिक्कत करेगा, बताओ ये क्यों करेगा, क्योंकि जो कोट 60 है वो √3 नहीं होता बेटा, वो 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये प्लस होता है और ये 1 होता है, ये क्या होता है बेटा आपका 1/√3 माइनस का 1 होता है। अब तो करना पड़ेगा ना वही वाला हिसाब। चलो अब हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम देखिएगा, इसके नीचे 1 मान के तो √3 ही आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + √3 बन जाएगा, जिसको हम √3 + 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके यहाँ भी होगा। क्या यहाँ ठीक हो रहा है, 1 आएगा तो √3, इसको लिखेंगे 1 - √3, ये से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोगों को इसको रेशनलाइज करना है, 1 + √3, 1 - √3, ये रहेगा 1 + √3 और ये भी रहेगा 1 + √3, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को आगे आप लोग खुद सोल्व करना, क्या आंसर आ रहा है बताना, चेंज भी आएगा डजंट मैटर, बाकी मुझे उम्मीद है कि आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को 75 निकालना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक निकालना है 12वां क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा 75 की जगह 105। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है, लेकिन अभी हमारा जो प्रथम कर्तव्य था वो ये था कि आप लोगों को क्या ये वाले जो सवाल हमने अभी आपको कराएं क्या समझ में आया या नहीं आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट आपको वो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए थे, मैंने 12 सोल्व करके दिखा दिए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।